नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जंग लड़ने वाले देश सबसे ज्यादा सुखी होते। डॉक्टर कलाम ने जो कहा था सच्चाई वही है। युद्ध सिर्फ तबाही और बर्बादी लाते हैं। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका लड़ते हैं तो भी यही होना है। व्हाइट हाउस चेतावनी दे चुका है कि युद्ध में 50,000 लोग मारे जा सकते हैं। यूरोप पर भीषण एनर्जी संकट आ सकता है। दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। अगर युद्ध हुआ तो उसका सबसे खराब असर पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका पर पड़ेगा। कई देशों में राजनयिक अस्थिरता फैल सकती है। दूसरे देशों पर हमले की फिराक में बैठे मुल्कों का हौसला बढ़ सकता है। विवादग्रस्त सीमाओं का हल ताकत से निकालने की साजिशें हो सकती हैं। इन हालात के बारे में पूरी दुनिया जानती है। रूस और अमेरिका को भी पता है। तो फिर दोनों ने क्यों एक दूसरे पर तोपें तानी हुई हैं? इस सवाल का जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हम जानते हैं कि नाटो देश और रूस की ताकतों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रूस दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु शक्ति है। बेतहाशा बारूद बरसेगा। तबाही का खौफनाक मंजर होगा। सरहद पर शहर में खेत खलियान जमीन मकान में तबाही ही तबाही होगी। क्या पुतिन यही चाहते हैं? क्या बाइडेन ऐसी ही त्रासदी लाना चाहते हैं? चाहते क्या हैं, ला चुके हैं। यकीन नहीं होता तो यूक्रेन की सरहद पर जमी बर्फ को रौंदते रूसी टैंकों को देख लीजिए। समंदर में बारूद बरसाते रूस के जंगी जहाजों को देख लीजिए। यूरोप के आसमान में गश्त लगाते अमेरिका के बॉम्बर्स को देख लीजिए और यकीन कर लीजिए कि मॉस्को ने अदना से मुल्क यूक्रेन के खौफनाक मुस्तकबिल का फैसला कर लिया। आप इसे माने या न माने, लेकिन अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है और क्रीमिया को सेना के जरिए वापस लेने की कोशिश करता है तो पूरे यूरोप में युद्ध होना तय है। पुतिन की पलटन यूरोप को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रही थी। सवाल यह है कि क्यों दुनिया को लगता है कि रूस जरूर हमला करेगा। जवाब 3 पॉइंट में समझा जा सकता है। पहला ये कि पुतिन पीछे हटते हैं तो धमकीबाज कहलाएंगे। दूसरा ये कि युद्ध करते हैं तो यूरोप की बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। और तीसरा ये कि रूस के पीछे हटने को अमेरिका अपनी जीत बताएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा वक्त में दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। दुनिया में कोई ऐसा जिम्मेदार नेता नहीं है जिसकी बात सभी सीरियसली सुनते हों। इसीलिए पुतिन जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैनिकों की तैनाती 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में रूस ने 30,000 और सैनिक तैनात किए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की फ्रंट टैंक गार्ड की तैनाती कर दी गई है। इस बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए नीदरलैंड और नॉर्वे समेत दुनिया की कई एयरलाइन कंपनियों ने यूक्रेन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इसके अलावा कई देशों ने अपने दूतावासों से गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़कर निकलने की अपील की है।
यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। दोनों को दुनिया की महाशक्ति कहा जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रूस और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। यानी दोनों देशों को एक दूसरे से सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका और रूस ही नहीं, यूक्रेन के जंगी मैदान के कई किरदार हैं। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया ये जानती है और दुनिया में मौजूद हर शख्स ये चाहता है कि शांति बनी रहे, लेकिन उसके बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो, ऐसा कई देश चाहते हैं। क्यों वो ये चाहते हैं, आइए ये भी जानते हैं। Победителей не будет. इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा। यूरोप के देश अनिच्छा से इस झगड़े में घसीटे जाएंगे। आपके पास पलक झपकने का भी वक्त नहीं होगा। तब तक अमेरिका आपको युद्ध के मैदान में तैनात कर देगा। अगर कोई भी विदेशी ताकत हमको आंखें दिखाने या दबाने की कोशिश करती है तो उसे चीन के 140 करोड़ लोगों की फौलादी ताकत से निपटना होगा। विदेशी ताकतों का सिर कुचल देंगे, खून बहा देंगे। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन, इमरान खान, चार किरदार। चारों से अमेरिका होशियार, क्योंकि चारों का दुश्मन एक है। चारों तानाशाहों की तिगड़मी सनक, ठसक और हनक एक है, तो मकसद भी एक है, और वो ये कि अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से हटाना है। व्हाइट हाउस को बताना है कि अब एक नया दावेदार है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ओहदे का हकदार है। इसलिए सबसे पहले बात रूस की ही करते हैं, चंद सवालों के साथ। रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो क्या होगा? जिनपिंग क्यों चाहते हैं कि रूस कब्जा करे? किम जोंग उन का यूक्रेन की जंग से क्या फायदा है? कूटनीति अपनी चाल से चल रही है, लेकिन इस बीच रूस कोई रियायत नहीं बरत रहा है। यूक्रेन के चारों तरफ मोर्चा संभाल चुकी रूस की फौज हर दिन एक्सरसाइज कर रही है। जिसमें भारी टैंकों और दूसरे जंगी हथियारों के साथ ही बाल्टिक सागर से लड़ाकू विमान, आर्कटिक और बाल्टिक सागर में दर्जनों जंगी जहाज और बेलारूस में पैराट्रूपर भी शामिल हो रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो क्या होगा? यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है, लेकिन रूस ने कभी यूक्रेन को अलग नहीं माना। इसीलिए 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब रूस यूक्रेन से क्या चाहता है, नक्शे के जरिए समझिए। यूक्रेन और रूस की सरहद पर दो इलाके हैं जिन्हें लुहानस्क और दोनेत्स्क कहा जाता है। रूस से अलग होने के बाद से ही यूक्रेन इन्हें अपना हिस्सा मानता है। वहीं ये दोनों इलाके खुद को अलग देश के तौर पर मान्यता देते हैं। 3 दशक से इन दोनों इलाकों में अलगाववादियों की हुकूमत है, जिन्हें रूस की सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। कुछ इसी तरह का मामला क्रीमिया के साथ भी था, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। अब बारी लुहानस्क और दोनेत्स्क की है, यानी अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर कब्जा करेगा। लेकिन रूस की फौज के साथ इस इलाके में 15,000 से ज्यादा अलगाववादी भी तैनात हैं। जिनपिंग क्यों चाहते हैं कि रूस कब्जा करे? चीन की विस्तारवादी नीयत से दुनिया वाकिफ है, रूस भी जानता है। लेकिन 2 हफ्ते पहले पुतिन बीजिंग गए तो जिनपिंग रेड कार्पेट पर इस्तकबाल के लिए तैयार थे, जिसके बाद दोनों ने सदा के लिए दोस्ती की कस्में खाईं। लेकिन इसके पीछे चीन की जमीन खोर बुद्धि है। 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया पर कब्जा किया, जिसके बाद से ही रूस और चीन के संबंध बेहतर हुए। अब रूस सेना के जरिए यूक्रेन के अलगाववादी इलाके पर कब्जा करने की तैयारी में है। चीन इसी ताक में बैठा हुआ है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर कब्जा करने के साथ ही चीन को ताइवान को तबाह करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए चीन चाहता है कि युद्ध जरूर हो। यूक्रेन विवाद पर अमेरिका का मकसद क्या है?
अमेरिका और रूस के बीच 5,500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। बावजूद इसके अमेरिका अपना घर छोड़कर यूरोप के बॉर्डर पर डटा है। तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन हर दूसरे दिन पुतिन को हद में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका उसी दिन से इस यूक्रेन की पहरेदारी का भरोसा दे रहा है जिस दिन से पुतिन ने अपनी फौज बॉर्डर पर भेजी। सवाल यह है कि अमेरिका क्यों चाहता है कि एक बार रूस के साथ दो हाथ हो ही जाएं? जवाब इस तरह से है। एक साल के दौरान अमेरिका की इमेज बेहद खराब हुई है। अमेरिका को अफगानिस्तान में करारी हार के बाद भागना पड़ा। सीरिया और इराक में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। चीन खुलेआम अमेरिका को चेतावनी देता रहता है। जाहिर है मौजूदा वक्त में अमेरिका सबसे कमजोर पोजीशन में है। वो दौर बीत चुका है जब अमेरिका की बात दुनिया मानती थी। अब पुतिन हर प्रहार का जवाब उसी अंदाज में देते हैं। अमेरिका भी जानता है कि उसके खिलाफ रूस, चीन और पाकिस्तान मोर्चा बना चुके हैं। इसीलिए साउथ चाइना सी से लेकर ब्लैक सी तक टकराव नजर आने लगा है। किम जोंग उन का यूक्रेन की जंग से क्या फायदा है? उत्तर कोरिया का तानाशाह लंबे वक्त से अज्ञातवास में है, लेकिन रूस और यूक्रेन के झगड़े के तुरंत बाद किम जोंग सामने आ गया। इतना ही नहीं, 2 महीने के दौरान 4 से ज्यादा बार बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। किम जोंग के साथ ही आतंकी मुल्क पाकिस्तान, उसका पड़ोसी ईरान जैसे देश भी एलानिया रूस के साथ आ चुके हैं। इसकी वजह भी है। चीन को ताइवान पर कब्जा करना है। किम जोंग को दक्षिण कोरिया से दुश्मनी निकालनी है। ईरान को अमेरिका को सबक सिखाना है। रही बात पाकिस्तान की, तो जिन्ना का मुल्क बेपेंदी का लोटा है, जिसकी औकात अपने माई बाप जिनपिंग के फरमान की नाफरमानी की नहीं है। लेकिन दुनिया इस फिक्र में है कि यूक्रेन की सरहद पर जो बारूदी जखीरा जमा है, उसमें जरा सी चिंगारी भी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। ये वो देश हैं जो चाहते हैं कि जंग होनी ही चाहिए, भले ही इसमें यूक्रेन जैसे शांत और तरक्की पसंद मुल्क तबाह हो जाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।